हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल नंबर क्लास 10th पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का वैल्यू √-1 होता है। आई का स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये जो इमेजिनरी नंबर है एक चैप्टर ही है हमारा, जो कि हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। हम लोग देखते हैं रियल नंबर अब, क्योंकि हम लोग का यही चैप्टर है पढ़ना, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो डेफिनेशन होता है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब इस इमेजिनरी नंबर यानी इस आई को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, चाहे इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, रेशनल, इवन, ऑड, इरेशनल नंबर, जो भी नंबर हो वो सारा रियल नंबर होता है। आपके दिमाग में जितना भी नंबर चलता है इमेजिनरी को छोड़ के वो सारा नंबर रियल नंबर होता है। इस रियल नंबर में हम लोग का 10th में पहला टॉपिक होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा EDL। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लो हम लोग 2 से 5 को डिवाइड करें तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4 बचेगा, रिमाइंडर 1। ये 1 बचा मेरा रिमाइंडर, 2 हो गया कोसेंट, 5 हो गया डिविडेंड, और ये जो 2 है वो हो गया डिवीज़र। हम लोग जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सपोज करो इस डिविडेंड को हम A मान लेते हैं, इस डिवीज़र को B, इस कोसेंट को Q, इस रिमाइंडर को R। तो जो A है वो आ जाएगा B इंटू Q, BQ प्लस R, BQ प्लस R। और ये जो R जहाँ पर R है मतलब जो रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, लेकिन इस B यानी कि डिवीज़र से हमेशा क्या होगा, छोटा। और इसी को बोलते हैं EDL, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। फिर से समझ लो, ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस डिवीज़र से छोटा होगा या 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा इस डिवीज़र से छोटा होगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है यूजिंग EDL फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF निकालने के लिए आपको बोला जाएगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज करके। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। जैसे 32 और 68 का HCF निकालना है तो आप सबसे पहले बड़ा वाला नंबर को यहाँ लिखेंगे 68। अब इस 68 को हम लोग 68 के बाद हम लोग जो छोटा नंबर है 32 उसको उसके सामने लिख लेंगे। अब 32 से गुना करेंगे हम लोग उस नंबर को जो इससे छोटा होगा। तो 32 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 64। 68 से कितना कम है, 4 कम है, तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस 32 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके सामने ये रिमाइंडर लिख देंगे। अब 4 में कितना का गुना करेंगे, 32 आएगा 8 का। 4 में 8 का गुना किए 32, बचा कितना, 0। जहाँ रिमाइंडर 0 होगा वहाँ का जो डिवीज़र होगा यानी वहाँ जो फर्स्ट नंबर होगा इक्वल टू बाद में वही हमारा HCF होगा। उसी तरह से सेकंड नंबर का देखते हैं 26 एंड 80। तो 80 लिख देंगे बड़ा नंबर, फिर छोटे वाले नंबर को लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि 26 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 78। 78 80 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर इस 26 को यहाँ लिखेंगे, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 में 13 का गुना करेंगे 26 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा वहीं पर ये जो फर्स्ट नंबर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे HCF। तो इस तरह से आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन फॉर्म ऑफ 3Q + 1, 3Q + 2। आपको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव, एनी इवन पॉजिटिव नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 3Q + 1। इस 3Q के जगह 2Q, 4Q, 5Q कुछ भी हो सकता है। काफ़ी आसान है समझने। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी के बाद आप हमेशा ध्यान दीजिए पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है फिलहाल। तो सबसे पहले अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हम लोग लिखेंगे लेट ए मान लेंगे B, AB, ये जो है कोई यहाँ एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो लिख देंगे AB एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B। अब B को लेट करना है तो B हमेशा जो Q के साथ में वो मल्टीपल हो
जो भी इस वेरिएबल के साथ मल्टीपल दिया हुआ नंबर उसी को ले लेंगे। तो ये q है, q के साथ मल्टीपल में 3 है, तो b को हम लोग मान लेंगे 3। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू EDL इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, चूँकि हमको पता है कि a बराबर जो होता है वो होता है BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, इस b से छोटा होगा। तो b से छोटा होगा, तो चूँकि आपके पास b जो है वो 3 है, b जो है वो 3 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो r होगा वो क्या हो सकता है, r या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो b 3 है तो 3 से छोटा 2 तक ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, तो हम लोग पुट करेंगे, पुट b बराबर 3 एंड R बराबर 0, तो हम लोग का आ जाएगा a बराबर 3Q प्लस 0 यानी कि 3Q। अब अगर देखते हैं कि व्हेन b बराबर 3 और R बराबर 1, तो इसलिए a बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 1, चूँकि a बराबर BQ प्लस R, b की जगह 3, R की जगह 1, a बराबर 3Q प्लस R आ गया। व्हेन b बराबर 3 R बराबर 2, तो इसलिए a बराबर जो होगा वो आ जाएगा 3Q प्लस 2, चूँकि b की जगह 3 और R की जगह 2। और अब आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि सो डैट एनी पॉजिटिव इंटेजर, कोई पॉजिटिव इंटेजर है जो 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के ऊपर में होता है। हम मान लिए a कोई पॉजिटिव इंटेजर है, तो देखिए a कोई पॉजिटिव इंटेजर है, a कोई पॉजिटिव इंटेजर है जो 3Q प्लस 1, जो क्वेश्चन बोला 3Q प्लस 1, तो a 3Q प्लस 1 के भी फॉर्म में है, 3Q प्लस 2 के भी फॉर्म में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सो डैट एनी ऑड पॉजिटिव नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 2Q प्लस 1, कोई भी ऑड पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 2Q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। बहुत ही, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि आप देखिए कि क्या है एनी ऑड पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट ए बी, जो a है तो कोई एनी ऑड पॉजिटिव नंबर है, एंड b बराबर आपको बताया गया। तो b क्या बोला गया, जो भी दिया है क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ वाला नंबर, वेरिएबल q है उसके साथ नंबर 2 है, तो b हो गया 2। तो आपको मालूम है कि है चूँकि अकॉर्डिंग टू EDL इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो a होता है वो होता है BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो चूँकि b जो है वो 2 है, तो इसलिए जो R होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा 1, लेकिन इस 2 से छोटा होगा, b से छोटा होने के कारण। अब रखते हैं व्हेन R बराबर 0 एंड b बराबर 2, तो a बराबर BQ प्लस R है, तो आपको b की जगह 2 लिखना है, 2Q, R 0 है तो 0, तो a बराबर आ गया 2Q। व्हेन b बराबर 2 R बराबर 1, तो इसलिए a बराबर आ गया b की जगह 2, q r की जगह 1। और यही आपको प्रूव करना था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सो डैट एनी ऑड पॉजिटिव नंबर, तो इज इन फॉर्म ऑफ 2Q प्लस 1, तो a जो है कोई ऑड पॉजिटिव नंबर है जो 2Q प्लस 1 के फॉर्म में है, ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने, सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 2m एंड 2m प्लस 1। पहले जो होता था केवल कोई भी पॉजिटिव इंटेजर होता था, कोई भी पॉजिटिव इंटेजर होता था, अभी जो है वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर है।
तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन है तो कोई टेंशन नहीं है आपको। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर वाला। तो बस वही कॉन्सेप्ट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी आपको क्या बोला गया, जो वेरिएबल उसके साथ वाला नंबर, वेरिएबल के साथ यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बी क्या हो गया 2। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, चूँकि ए बराबर जो होता है वो क्या होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो सिंस बी जो है वो आपका 2 है, बी जो है वो 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि आर जो होगा या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 1। तो चूँकि ए जो है बी क्यू प्लस आर है, तो व्हेन बी बराबर 2 और आर बराबर 0 रखें, तो इसलिए ए बराबर जो है वो आ जाएगा हमारा 2q प्लस 0, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 2q। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए जो है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2q है वो 2q का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2q जो है वो 4q स्क्वायर में बदल जाएगा। इस 4q स्क्वायर को हम 2 इंटू 2q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ए स्क्वायर बराबर हम इस 2 को लिख लेते हैं, और ये जो 2q स्क्वायर है इसको m बना देते हैं, उसके जगह m लिख लेते हैं, जहाँ m का जो वैल्यू है वो 2q स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव का स्क्वायर 2m के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन ये बोला था कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर 2m के फॉर्म में हो, तो कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर 2m के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन b बराबर 2 r बराबर 1, तो इसलिए a बराबर बी क्यू होता है, तो b की जगह 2, q r बराबर की जगह 1। क्वेश्चन फिर से बोला है, क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ एनी, यहाँ पर एनी नंबर आया है, हमको स्क्वायर ऑफ एनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर भी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर क्यूब बोलेगा तो क्यूबिक बोथ साइड, तो ए स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे फॉर्म पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का गुना करेंगे तो 4q प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। हम फिर से देखते हैं कि ए स्क्वायर, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 का स्क्वायर 1। हम इसको अगर m ले लें तो इसलिए a स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 2, इस पूरे की जगह m प्लस 1, वेयर m का जो वैल्यू है वो है 2q स्क्वायर इंटू 2q। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2m एंड 2m प्लस। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो था वो a था, उसका स्क्वायर, इस a का स्क्वायर 2m के फॉर्म में भी है, और इसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में भी है। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया।